नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, सम्माद शिबू खान में आज हमारे साथ फतेहपुर जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है, हमारे साथ जनपद की वो शख्सियत बैठी हुई है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। वैसे देश में शायद ही बहुत ही चुनिंदा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को जानते होंगे, लेकिन जो जानते होंगे भली भांति तरीके से जानते हो। आज राजनीतिक का माहौल भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे दलों का चर्चा आम हो गया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों जो कि अच्छी विचारधारा कुछ लोगों के हिसाब से है, कुछ लोगों के हिसाब से गलत विचारधारा मानी जाती है, तमाम तरीके के अपने अपने नजरिए पे चलती है। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के कद्दावर नेता राम प्रकाश जी, जिन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं, हमारे साथ चर्चा मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को कराते हैं उनके परिचय उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिले का सहायक सचिव हूं। तो सर आइए शुरुआत करते हैं। देश महंगाई से जूझ रहा है, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसे देश हित में बता रही है। क्या लगता है आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई, क्योंकि महंगाई एक ऐसा शब्द है कि कभी भाजपा ने इसे महंगाई डायन जैसे शब्द नाम दिया, आज महंगाई भी चरम पर, तो क्या लगता है चुनाव में कितना प्रभावित करेगा ये? देखिए, जब देश के अंदर ये एनडीए की गवर्नमेंट बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जब हमारी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो हम देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को काम देंगे, उनको रोजगार देंगे। इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। इन्होंने हर गरीब के खाते में 15 लाख देने की बात कही थी, वो भी नहीं दिया। और इन्होंने देश के अंदर जो महंगाई है उसको कम करेंगे। जब इनकी सरकार नहीं थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ये सदन से लेकर के सड़क तक इन्होंने महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को इन्होंने बड़ी जोरदारी से उठाया और इन सब मुद्दों को लेकर के इन्होंने उस यूपीए गवर्नमेंट का विरोध किया और अपने संकल्प पत्र में इन्होंने वादा किया कि हम काला धन जो विदेश में जमा है उसको हम 15 दिन के अंदर, हमारी सत्ता आने के बाद हम उसको 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर देश के अंदर ला देंगे। वो भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। हर गरीब के खाते में इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, वो भी नहीं दिया। और जब से इनकी सरकार आई है तब से देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के इतनी दाम बढ़ गए जो यूपीए गवर्नमेंट से दुगना आज इस मौजूदा समय में है। और इस सरकार के चलते पूरे देश के अंदर गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो मेहनत कशों को जो उनका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और इन्होंने कोरोना काल के समय पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने जो पीछे दरवाजे से इन्होंने 3 काले कृषि कानून देश के अंदर ला दिए। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 1 साल से लगातार 368 दिन देश के अंदर कृषि कानून के विरोध में किसानों का जुहूम बड़ी तेजी से चला और अंत में ये सरकार को घुटने टेकना पड़ा और इसको अपने 3 काले कानून को इसको वापस करना पड़ा। जिस तरीके से आपने देश के हालात बयां किए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा आया था उसमें अपराध में उत्तर प्रदेश कहीं से आगे था, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ववर्ती सरकारों से अव्वल दर्जे का बता रही कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपके नजरिए? जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस सरकार के चलते आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, प्रदेश के अंदर, आगरा के अंदर और आपके उन्नाव के अंदर बलात्कार की घटनाएं हुई। इस प्रदेश में टोटल माफिया राज है। तमाम गरीबों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। सरकार से शिकायत करने के बाद, डीएम एसपी शिकायत करने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। इस प्रदेश की जो स्थिति है
वो बहुत दयनीय हो चुकी है। गरीब आदमी को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार तमाम लड़के जो हैं उनकी भर्तियों पर तारीखें आ जाती हैं, फिर तारीखें कैंसिल हो जाती हैं। कोई भी स्कीम लाई जाती है उसको केवल कागजों पे ये सीमित रखते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है, रोक आ जाती है। इससे जो नौजवानों के अंदर, जो बेरोजगारों के अंदर बहुत भयावह स्थिति है और पूरा प्रदेश का बेरोजगार जो है इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। और जो इस पूरे प्रदेश के अंदर जो एक धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो लगातार इस सरकार के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि किसान जो है पूरे तरह से तबाह है। ये जो इन्होंने गौ माता का नाम दिया, हम मानते हैं कि गौ माता आप कहते हैं, लेकिन किसानों की फसलों को बर्बाद हो रहा है। और जो गायें हैं, गायें भूखे प्यासे, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको चारा नहीं मिल रहा, और ये लोग जो है गौशाला के नाम पर तमाम जो है पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहां पर गायों को आप देख करके खुद समझ जाएंगे कि गायों को चारा कैसे मिल रहा, पानी कैसे मिल रहा। आवारा झुंड की झुंड जो है किसानों के फसलों को बर्बाद कर रही हैं और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। और ये सरकार केवल जो है, ये सरकार केवल उद्घाटन के नाम पे सरकार को चला रही है। अब देखिए चुनाव का दरमियान आ गया है, अब ये तमाम नारे दे रहे हैं, हम हाईवे बनाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जोर शोर से ये जो है उद्घाटन का काम, केवल ये उद्घाटन की सरकार रह गई है। इनके 5-4.5 साल के शासनकाल में यहाँ का गरीब मजदूर किसान पूरी तरह से तबाह हो गया। और इस पूरे प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडा राज, मैं कहता हूँ ये गुंडा राज की बात करते हैं, न गुंडा राज न ये राज, और चाहिए हमको भाजपा सरकार। इन्होंने पूरे प्रदेश की धज्जी उड़ा दी और हमारा मानना है कि इनके रहते प्रदेश जो है खुशहाल नहीं हो सकता है। इनका केवल कहना नारा है, अमल पे इनका कोई काम नहीं। जैसा कि सरकार ने अभी बीते दिन ही नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम तो था ही था, अब स्मार्ट बन चुका है। आपने भी विभिन्न शहरों को देखा, विभिन्न जनपदों को देखा, आपका हमेशा दौरा, बाहर भी आना जाना लगा रहता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश वास्तव में स्मार्ट हो पाया? मेरी तो जानकारी में अभी जो है स्मार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जहां हम देखते हैं वहां इनके सब काम अधूरे पड़े हैं। इन्होंने जो है नक्शे पर काम कर रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही उन्हीं के नक्शे कदम पर ये काम रहे। कोई नया काम इन्होंने प्रदेश में ऐसा नहीं करके दिखाया जिससे जनता को देखने में मिले और लोगों को समझ में आए कि इन्होंने काम कोई अच्छा किया। भाजपा ने दावा किया है कि हमने कोरोना महामारी में जो राशन दिया है इससे जनता को पूरी तरीके से लाभ मिला है। क्या मानना है आपका इसमें? देखिए, कोरोना काल में अभी तक ये राशन तो पिछली सरकार से चल रहा है। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वाम मोर्चे ने इस कानून को, इस खाद्यान्न योजना को लागू कराने के लिए देश पैमाने पर आंदोलन चलाया। हमने पार्लियामेंट के सामने आंदोलन किया और ये यूपीए गवर्नमेंट में ये खाद्यान्न योजना लागू की गई और उसके बाद से अब ये योजना चालू है। लेकिन अभी तक केवल एक व्यक्ति को 5 किलो राशन 1 यूनिट में मिलता था। लेकिन अब चुनाव आते आते इन्होंने चुनाव को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए इन्होंने अब कहा कि हम 1 यूनिट में 10 किलो देंगे। और इस कदर से राशन कार्ड अभी नहीं बन रहे हैं। तमाम गरीब बेहाल घूम रहे हैं। जो राशन कार्ड में खाद्यान्न मिलता भी है उसमें कटौती की जा रही है। उसमें 1 यूनिट काट लेते हैं, घटतौली भी करते हैं। शिकायत करने पर आला अफसर उसकी कोई सुनाई नहीं करते हैं। और मेरी समझ से तो ये खाद्यान्न योजना केवल चुनावी स्टैंड है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसमें दाल, इसमें चीनी, इसमें ऑयल देने की जो व्यवस्था की है, ये चुनावी स्टैंड मैं इसको मानता हूं और जनता भी इसको समझ रही। आपने बहुत सारी सरकारों का कार्यकाल भी देखा, तमाम तरीके के आंदोलनों से भी आप जुड़े रहे हैं, तो क्या लगता है जो पहले की राजनीति रही है और आज की जो राजनीति चल रही है उनमें कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? बदलाव हम ये देख रहे हैं आज के और पहले से कि हमारा देश, हमारा प्रदेश एक अमन चैन देश था और अमन पसंद प्रदेश था। जब से ये देश के अंदर ये फासिस्ट ताकतें इस देश के अंदर के उभरना शुरू किया और इन सरकारों को ये जो बीजेपी और एनडीए की जो सरकार, इसको चलाने का जो जिम्मा है, जो आरएसएस है,
जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के इशारे पर ये सरकार चल रही है बीजेपी की, और इन्होंने जो समाज के अंदर जो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं से दूर रह करके इस देश का नौजवान, इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रह रहा था, भाईचारा थी, उस भाईचारा को खत्म करने का काम इन्होंने नंबर 1 पर किया। आज पूरे देश के अंदर इन्होंने नफरत की भावना पैदा कर दी। हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता, ये फर्क इन्होंने कर दिया है और ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। अब आने वाले दिनों में ये देश जो है बहुत पतन की ओर जाएगा, और हमारा मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये देश सबका है। इस देश के अंदर शहादत भी साजी है और विरासत भी साजी है। इस देश के अंदर जितना हिंदुओं का रोल है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। ये देश सबका है, ये देश एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समुदाय का है। इस देश की आजादी के लिए तमाम लोगों ने, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और देश का संविधान बना। इस देश के संविधान के आधार पर देश को चलना चाहिए। आज ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये पहले तो देश के संविधान को मानते ही नहीं है, ये देश के संविधान को जो है खोखला करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट में ऐसा अध्यादेश लाना चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो। हमारा मानना है कि ये देश हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सरकार को चलाना चाहिए। और आज पूरे देश के अंदर जो हमारी कोर्टें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी बेंच हो, वो सहमे में है। ये मनमानी ढंग से दबाव बना करके ये न्यायालयों पर भी दबाव बनाते हैं। जैसा कि अभी 2-1 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया है कि कोरोना के सवाल पर, चुनाव के सवाल पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम निवेदन करते हैं। अरे कोर्ट को निवेदन करना है कि आदेश करना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्थिति इस देश की दयनीय है कि आज एक जो न्यायपालिका है वो भी सहमे में है। इससे हम समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव, 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। चुनावी समर तेजी शुरू होता है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल दम भरती नजर आ रहे हैं। तो सीपीआई यानी आप जिस दल से बिलोंग करते हैं, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी भविष्य के चुनाव में? हमारी वामपंथी मोर्चा और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि इस प्रदेश के अंदर धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं वो एकजुट होकर के इस फासिस्टवादी जो भाजपा गवर्नमेंट है, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार से उखाड़ के फेंकना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम पूरा प्रयास है, हमारी पूरी पार्टी पूरे प्रयास में है और हमारी वाम मोर्चा भी प्रयास में है कि इस आने वाले चुनाव में हम एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के इस सरकार की जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे और ये हम चाहते हैं। क्या लगता है किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए, हम पूरा प्रयास में हैं। हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो शक्तियां हैं वो एकजुट हो जाएं। अगर हमारा मोर्चा नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश में वाम मोर्चा अपने दम पर इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और हमारा पूरा ये रहेगा कि हम उस विधानसभा में पहुंच करके जो भी सरकार आएगी उसके लिए हम गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों के लिए एक आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। चलिए कुछ व्यक्तिगत चर्चा आपसे करते हैं। व्यक्तिगत में अगर पूछे कि वर्तमान के हालात आपसे भी नहीं छुपेंगे, क्या लगता है चुनाव में हमेशा सपा, बसपा, भाजपा या अन्य दल आते जाते ही रहते हैं। भविष्य की जो भी चुनावी दल सत्ता में आएगी, क्या लगता है कि आप लोग सीपीआई, बहुत दिन से आप दंश झेलते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं पर सीपीआई का अभी भी नामो निशान सा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है राजनीति सीपीआई में बनी रहेगी या अन्य दल में भी जाने की सोच रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि हम इस जो दौर इस समय चल रहा है हमारे प्रदेश और देश के अंदर, इस समय देश के अंदर जो जातिवादी और धर्म और राजनीति के चलते जो हमारा जनाधार था, जो हमारे साथ जो मेहनत कश था, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग कुछ पार्टियों ने बरगला करके, चाहे बहुजन हो चाहे सपा हो, ये जातिवादी और धर्म के नाम पर लोगों को एक अलगाव कर दिया है। इससे हम लोग थोड़ा से चिंतित हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर एक एकजुटता कायम करके उस मेहनत कर जनता को लामबंद करके हम चुनाव में आएंगे। हम चुनाव में हमको कितनी सफलता मिलती है वो अलग बात है, लेकिन हम अपने जन आंदोलनों के माध्यम से, हम
अपने ताकत के बल पर इस प्रदेश के अंदर एक अमन पसंद चाहते हैं और एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो गरीबों मजदूरों के बीच में। मेरा सवाल है कि राम प्रकाश नेताजी क्या भविष्य में किसी अन्य दल में जा सकते हैं? देखिए, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1984 में आया और तब से मैं आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मैं लाल झंडा का सिपाही हूं और आजीवन मैं मरते दम तक कम्युनिस्ट पार्टी में रहूंगा। ऐसा मेरा कोई बदलाव करने की कोई स्थिति नहीं है और मैंने पूरे विद्यार्थी जीवन से लेकर के अब तक मैंने जो है वाम मोर्चे की, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति, गरीबों के बीच में रहा और गरीबों की मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने जेल रेल सब देखा है। मैंने इसी अपनी फतेहपुर जनपद के खागा के सरजमी पर मैंने जो है जनता के सवालों को लेकर के मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को मैंने जनता के सवालों को लेकर के मैंने काला झंडा भी दिखाया था और मेरी मांगे उन्होंने स्वीकार भी की थी। प्रताड़ना भी हुई, सारी चीज हुई, लेकिन हम एक लाल झंडे के सिपाही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जब तक हमारी दम रहेगी तब तक हम गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों की बात करते हुए इंकलाब करेंगे। ये हमारा मानना है। दरअसल में आखिरी सवाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी लुभावने वादे शुरू हो चुके हैं, मुफ्त की राजनीति हावी हो चुकी है। कोई दल कह रहा है कि हम मुफ्त में बिजली की इतनी यूनिट देंगे, तो कोई राशन दे ही रहा है, कुछ और भी चीज फ्री देने, कहीं लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी देने की भी बातें आ रही हैं। महिलाओं को भी रुझाया जा रहा है कि 40% हम सीट देंगे। क्या लगता है, अगर वाम मोर्चा या आपका दल समर्थन करता है या खुद चुनाव लड़ता है तो किन नियम शर्तों या किन वादों पे जाएंगे? देखिए, हम जब कोई मोर्चा बनता है, हमारा एक इतिहास रहा, चाहे देश पैमाने पे हो चाहे प्रदेश पैमाने पे हो, अगर हम उस मोर्चे में शामिल होंगे तो हमारे कुछ वादे होते हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और जो मेहनत का जनता है उसके लिए प्रदेश में अमन पसंद रहे, अमन चैन रहे, ये हमारी शर्तें होती हैं। अगर हमारी शर्तें हमारे उस घटक के लोग मानेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं हमारे। और मुफ्त की राजनीति, ये लुभावने हैं। आपने देखा, आपने सुना कि जब चुनाव आ जाता है तो ये चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े बड़े हथकंडे, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लैपटॉप। अभी तक ये 5 साल कहाँ थे? अभी तक इनको नहीं दिखाई दिया कि बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, शिक्षा के यह हालात हैं। अब चुनाव के जब 2 महीने रह गए, उन्होंने मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया, लैपटॉप, क्या क्या ये बांटना शुरू कर दिया है। इससे तुम उसको नहीं समझ में आया कि ये प्रदेश के हालात सुधरेंगे। ये ऐसे लोग ही प्रदेश की जनता को गुमराह करके प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। बस अंत में वीटीवी इंडिया के माध्यम से दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को या देशवासियों को चुनाव को लेकर के, आपसी सौहार्द को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश के अंदर आम चुनाव, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और चुनाव में मेरा कहना है कि इस चुनाव में धर्मनिरपेक्ष ताकतें, जो सेकुलर, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके सत्ता में बैठ करके सत्ता को चलाने का काम करें, गरीबों का काम करें, जो प्रदेश के तमाम अधूरे कार्य हैं उनको किए जाएं और सबसे जरूरी चीज है कि प्रदेश में एक अमन चैन का माहौल बनना चाहिए। ये मेरा कहना है। संवाद शिबू खान में ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कद्दावर नेता, जिन्होंने संवाद शिबू खान में चर्चा के दौरान तमाम तरीके से मुद्दों पर अपनी राय और विचार साझा किया। इन्होंने चुनाव को लेकर के भी अपना संदेश दिया है और साथ में मैसेज ये दिया है कि अमन चैन पसंद लोगों को ही सत्ता में लाए। आने वाला चुनाव क्या नतीजे दिखाएगा ये तो समय ही बताएगा। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे, कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है।